हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, अक्षरों का महत्व। इस चैप्टर के लेखक हैं गुणाकर मूली जी और निबंध विधा में ये चैप्टर लिखा गया है। अक्षरों का क्या महत्व है और कैसे अक्षर आए, किस प्रकार अक्षरों का विकास हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम है अक्षरों का ज्ञान, अक्षरों का महत्व। ठीक है, तो अक्षरों का क्या महत्व है, अक्षरों का ज्ञान आपको कब से हुआ है, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चैप्टर आपका निबंध विधा में लिखा गया है, यानी कि जैसे आप किसी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं, ऐसे ही अक्षरों का क्या महत्व है, अगर अक्षर न होते तो क्या होता, ये सभी बातें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, गुणाकर मूले जी ने कहा है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। देखिए, अक्षर न होते तो हम पढ़ भी नहीं पाते और हम कुछ भी न जान पाते। अक्षर हैं तो हमें नॉलेज है, हमें ज्ञान है और उस ज्ञान का हम प्रचार और प्रसार भी कर पाते हैं। क्योंकि यदि आपके पास अक्षर ना होते तो हम जो इतिहास है उसको हम कभी ना पढ़ पाते, उसके बारे में कभी ना जान पाते। ठीक है, तो अक्षर जो है, देखिए आप जो भी किताबें पढ़ते हैं वो अक्षरों से बनी है। जो आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर अक्षरों का महत्व, अक्षर भी एक अक्षर से बना है, अ, अक्ष और र, इन अक्षरों से ये बना हुआ है। तो अक्षर ना होता तो आपकी ये किताबें, ये पुस्तकें छपी ना होती। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। ये जो पुस्तक आपके पास है ये अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं और तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो यहाँ गुणाकर मूले जी बताते हैं कि तरह तरह के जो अक्षर हैं वो उनमें तरह तरह के अलग अलग उनमें अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं। यहाँ गुणाकर मूले जी ने बताया कि दुनिया में आज तक जो है करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। तो यहाँ गुणाकर मूली जी कहते हैं दुनिया में अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और तरह तरह के अक्षरों के में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। आपके घरों में सुबह सुबह जो समाचार पत्र आता है उनमें भी अक्षर हैं। जो भी आप समाचार पढ़ रहे हैं, जो भी सूचना आप पढ़ते हैं, जो भी आप समाचार पढ़ रहे हैं, वो सभी आपके अक्षरों में ही छपे हुए हैं। इन सबके मूल में अक्षर है, यानी कि अक्षरों से ही ये किताबें और ये जो समाचार पत्र हैं ये छपे हुए हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, तो देखो बिना अक्षरों के आज दुनिया में जो विकास हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आपको पता है आदि मानव कैसा था, तो करोड़ों साल पहले यहाँ पर जीव जंतु रहते थे। पहले तो वनस्पति थी, वनस्पति के बाद आपके जीव जंतु आए और हम जो हैं बहुत बाद में आए। ठीक है ना, तो पहले यहाँ वनस्पतियों का राज था, फिर उसके बाद उसमें पनपे जीव जंतु और करोड़ों साल तक उन जीव जंतुओं का ही राज रहा। धीरे धीरे मनुष्य यहाँ पर पैदा हुआ और उसने धीरे धीरे, मनुष्य भी कैसा था आप जानते हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो भी पशु समान था। उसके पास न खाने को अनाज था, न पहनने को वस्त्र था, न उसके पास छत था। आज का मनुष्य जैसे रहता है, आज से लगभग जो है करोड़ों साल पहले ऐसे मनुष्य नहीं था। ठीक है, हजारों साल पहले ऐसा जो है मनुष्य नहीं था। करोड़ों तो इसमें वनस्पति आ जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य की स्थिति पहले पशु समान थी। वो गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था, उसको न तो कृषि की जानकारी थी, न उसे जो है कपड़े, इन सब चीज से वो अनभिज्ञ था। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने आग का आविष्कार किया, उसने पत्थरों से औजार बनाए और उससे शिकार करना शुरू किया। उसने आग का आविष्कार किया, फिर उसने पहिए का आविष्कार किया और धीरे धीरे उसने कृषि करनी आरंभ करी। और जब आग, देखो पहले वो कच्चा मांस खाता था और जब आग जली, दो चिंगारियों से, दो पत्थर से जब आग जली
तो उस बुद्धिजीवी मनुष्य ने क्या किया, आग जला करके उसे जो है पकाना शुरू किया, उस कच्चे मांस को, और उसने देखा कि इसमें तो ज्यादा स्वाद है, तो वो धीरे धीरे उसे पका कर खाने लग गया। धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार किया और कृषि का आविष्कार किया, और आज का मनुष्य जो है उस मनुष्य जो है बहुत बेहतर है। वो पशु समान था, वो जैसे उसके पास न छत थी न कपड़े पहनने, पत्तों से वो अपना तन ढकता था, ठीक है ना। तो आज जो है मनुष्य क्या है वो आपके सामने है, लेकिन आज से पहले जो है क्या है, क्या था। तो धीरे धीरे जब उसने अपना विकास किया, ठीक है, तो बाद में उसने, फिर बाद में आए अक्षर। तो देखो मनुष्य ही इतना पशु समान था, तो फिर अक्षर तो कितनी बाद में आया। तो धीरे 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 करके वो जो है, तो वो उसका विकास हुआ, और उसने फिर अक्षरों को, देखो हम लिपि ध्वनियों के साथ होते थे, जैसे हम आ ऊ करते हैं ना, ये ध्वनिया, बच्चा जब पैदा होता है वो ध्वनि के साथ पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, वो हमारा अनुकरण करता है। तो मनुष्य ने भी क्या किया, हम इन ध्वनियों को लिपिक रूप में लिखा और इन्हीं को अक्षर कहा गया। और जब हमें अक्षर मिल गए तो हमने फिर अपनी भाषाओं का निर्माण किया। हम व्याकरण में तो पढ़ते ही हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, वर्ण विचार आप पढ़ चुके हो कि कैसे वर्ण, हमने कहा ध्वनियों से आपके वर्णों की क्या होती है, ध्वनि से आपके वर्ण बने, यानी सबसे पहले आपके पास ध्वनि थी, है ना। मनुष्य ध्वनि के साथ जो है पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होता है तो वो ध्वनि करता है, वो आवाज करता है, रुदन करता है, रोता है। और जब बच्चा रोता है तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बच्चा रोने वाला है, तो बच्चा रोता है यानी कि वो अब भाषा को सीख पाएगा, ठीक है। तो ध्वनियों के साथ वो पैदा होता है। धीरे धीरे मनुष्य ने उन ध्वनियों को लिपिबद्ध किया और उनसे अक्षर बनाए, उनसे वर्ण बनाया। तो इस ध्वनि से ही हमारे अक्षर बने हैं, ठीक है ना, इन्हीं से हमारे अक्षर बने हैं। फिर जब अक्षर बन गए तो वो उसके बाद हमने उससे शब्द बनाना सीखा, धीरे धीरे शब्द के बाद फिर हम वाक्य, और फिर हमने एक भाषा सीख ली। ये तो हम व्याकरण में भी पढ़ चुके हैं। तो अक्षरों का क्या महत्व है कि अक्षर ना होते तो दुनिया में आज दुनिया का जितना विकास हुआ है वो ना हो पाता। क्यों? अक्षरों के माध्यम से हम भाषा लिख पाते हैं, भाषा बोल पाते हैं, और जब हम भाषा बोलते हैं और लिखते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हम तक पहुंचती है, हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। यदि अक्षर ना होता तो हमारा इतना विकास नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो दुनिया का हाल क्या होता इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो अक्षर है उसका ज्ञान हमें जो है अनादिकाल से, बहुत पहले से है, और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो जब तक हमें नॉलेज नहीं है, देखो आपको, अभी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये अक्षर आए कहाँ से, और यदि आपको कोई बताने वाला ना हो कि अक्षर आए कहाँ, कैसे इसका विकास हुआ, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपको हमारे पूर्वजों के बारे में पता नहीं होगा तो आप कहेंगे मनुष्य ऐसा ही था। नहीं, हमारे तो धीरे धीरे विकास हुआ है, और ये अक्षर भी जैसे हमारा विकास हुआ है, हमारा जो शारीरिक विकास हुआ है, ऐसे ही इन अक्षरों का भी विकास हुआ है। पहले ये अक्षर ऐसे नहीं थे, धीरे धीरे विकास होता है इसका भी। तो अब जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि अक्षर तो हमें भगवान ने दिए हैं, ईश्वर से हमें मिले हैं, है ना। तो ऐसा ही हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, शिकार का दृश्य, मध्य भारत काल। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो पहले जमाने के लोग ऐसा सचमुच में सोचते थे कि जो अक्षर हैं ये हमें ईश्वर की देन है, ईश्वर ने हमें दिया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो अक्षर हैं ये हमें ईश्वर से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि स्वयं आदमी ने ही इसका विकास किया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। अब हम इतना भी जानते हैं कि कौन से अक्षर कहाँ और कहाँ से जो है उसकी खोज हुई है, और किस देश में और किस समय उसका विकास हुआ है, उसकी खोज हुई है, ये सब हम जानते हैं। आगे हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं, हमारी ये धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और 2-3 अरब तक तो साल तक तो इस धरती पर किसी भी जीव जंतु नहीं थे। अब देखो ये जो धरती है, यहाँ इन्होंने क्या बताया, 5 अरब साल पुरानी है धरती जो है, 5 अरब साल,
ठीक है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और लगभग 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। तो इसमें कहते हैं 2-3 अरब साल तक जो है धरती पर किसी प्रकार का कोई प्रकार का जो है जीव जंतु नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। धरती ने आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो यहाँ पर इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि आदमी ने लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। और हमारी धरती कितनी पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी। कहाँ लाख और कहाँ अरब। तो हम तो बहुत बाद में आए, पहले वनस्पति थी और धीरे धीरे जीव जंतु आए और कई सालों तक यहाँ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का ही राज रहा। ठीक है, फिर हुआ आदमी का जन्म। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य का भी वो भी पहले पशु समान था, है ना। उसको भी जितना विकसित आज मनुष्य है वो पहले इतना विकसित नहीं था। जैसा एक पशु जो है जीवन यापन करता है, उसे सिर्फ अपना पेट भरना था और बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं। ठीक है ना, उसके लिए गुफाओं में न वो अपने लिए कुछ करता था। ठीक है, धीरे धीरे कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव में बसना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। पहले वो अलग अलग रहता था, अलग अलग गुफाओं में, और इतनी जो है जनसंख्या भी नहीं थी। ठीक है ना, तो वो दूर दूर रहा करते थे। लेकिन कुछ 10 साल पहले जो है आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो सोसाइटी में, ग्रुप में रहने लग गया। ठीक है, और अब वो जो है गाँव को बसाना उसने शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों की औजारों का इस्तेमाल करता था। और फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो पहले तो वो किसके खेती करता था, खेती करने के लिए पहले वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा तांबा और कांसा, कि उसने फिर बाद में जो है खोज की और उससे जो है उसने औजार बनाए, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रह पाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उसने खेती करनी शुरू की। उसने पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसने कांसे और तांबे की भी खोज की और उससे उसने औजार बनाने शुरू किए। चलिए आगे देखिए, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये क्या होता है। देखिए, जो हमारा इतिहास है, जब से हमारा लिखित इतिहास आया, उससे पहले के समय, देखो पहले लिखित नहीं था, हमारे पास भाषा नहीं थी, तो देखो मानव का ही विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। तो हमारे पास अक्षर पहले नहीं थे, लेकिन भाव तो थे ही हमारे पास, है ना। तो लिखित जो इतिहास है, उससे पहले के समय को, जब से आपका लिखित इतिहास, जब से हम लिखना शुरू किया, हमने अक्षरों के माध्यम से लिखना शुरू किया, तब से तो आपका इतिहास हो गया। लेकिन उससे पहले समय, जब आपके पास ना अक्षर थे और ना आपके पास कोई भाषा थी, उससे पहले के समय को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक मानव। ठीक है, क्योंकि मानव तो पहले से रहा है लेकिन भाषा नहीं थी, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक मानव। सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो उसने क्या किया, पहले ना तो उसके पास कोई अक्षर था, तो वो चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे वो पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, तो वो जो है क्या कर देता था, चित्र बना देता था। ठीक है, इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। लेकिन बाद में जो है उसने चित्र बनाना शुरू किया, तो इन्हें जो है, इन संकेतों को, इन भावों को फिर जो है समझा गया, वो अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। अब देखो, आप सूरज बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक प्रकार से, इस प्रकार से गोल वृत्त बनाते हैं और इसके चारों तरफ आप इस प्रकार से जो है लाइनें खींच देते हैं, छोटी बड़ी ऐसी। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है आपको, इसको देखते ही आपको पता चल जाता है, भाई ये तो सूरज का चित्र बना दिया है। ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं बना है लेकिन ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो इसे देख करके क्या भाव, आपको तुरंत से आपको पता चल जाता है। आप जहां भी देखते हैं, और आजकल तो आप जैसे मैसेजेस में यूज करते हैं, तो वहां पर जो है यही भाव दिखे जाते हैं चित्रों के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे इसमें
इसको देखते ही क्या पता चलता है भाई, ये तो सूरज है। तो ऐसे ही ये अस्तित्व में आए कि एक छोटे से वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं जब आप खींच देते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि ये सूर्य का चित्र है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर हमें लेखक ने बता दिया कि जैसे यहाँ इस चित्र को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये सूरज का चित्र है, ये सूर्य का चित्र है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है अन्य चित्र भी जो है भाव संकेत अस्तित्व में आए, उनके भावों को समझा गया। ठीक है। तो पहले भाषा नहीं थी तो चित्रों के माध्यम से भावों को, बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता था। तब जाकर के काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले चित्रों के माध्यम से बताया और बाद में, बहुत बाद में उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हो गए हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, जबकि मानव का कब अस्तित्व में आया, यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया था कि आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है। कितना? 5 लाख साल पहले। ठीक है। और उसने अक्षर का ज्ञान उसको कब हुआ? अक्षर का ज्ञान उसे हुआ 6000 साल पहले। ठीक है। तो देखिए कितनी बाद में उसे अक्षर का ज्ञान हुआ। तो पहले तो उसी का विकास हुआ, धीरे धीरे उसने जो है अक्षरों को। तो यहाँ कहते हैं तब जाकर के काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए, अभी जो अक्षर की खोज हुई उसको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। ठीक है ना, केवल 6000 साल, सिर्फ 6000 साल। जबकि मानव कब आ गया था? मानव आदमी जो है जन्म उसने कब ले लिया था? कोई 5 लाख साल पहले। ठीक है। तो देखिए कितनी बाद में अक्षर आए हैं। अक्षर शुरू में इसका विकास नहीं हुआ है, जैसे हमें लगता है कि हम शुरू में ही भाषाओं को सीख गए हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए, तो चित्रों के माध्यम से यहाँ पर जो है क्या किया जाता था? भावों को समझा जाता था। ठीक है ना। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो जब अक्षर आए तो आदमी क्या करने लग गया? अपने विचारों को वो लिखने लग गया और अपना हिसाब किताब तो अभी भी लिखा जाता है ना। तो वो अपने हिसाब किताब को सब लिखने लग गया। तब ठीक है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और जब से अक्षर आए तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो पहले तो कोई हिसाब किताब कैसे होना था? अक्षर तो थे ही नहीं। ठीक है। तो तब से मानव को क्या कहा गया? सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने सबसे जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो देखिए इतिहास भी बहुत पहले का नहीं, उससे पहले के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जब आपके पास लिखित रूप में कोई जो है साक्ष्य नहीं है, सिर्फ आप चित्रों के माध्यम से उस काल की जो है जानकारी हमें मिली है। लेकिन देखो जब से अक्षर आए हैं तब से हमारे पास साफ साफ लिखित रूप में हम अपने इतिहास को पढ़ पाते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो किसी भी जो है देश का जो इतिहास है वो आपको तब मिलता है जब आपके पास वो लिखा हुआ मिलने लग जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, और उसके पहले के काल को आप क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास से पहले का काल। तो इतिहास क्या होता है और प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान गए कि हम जो है जब से अक्षरों को जानने लग गए, जब से हमने लिखना शुरू किया तब से आपका इतिहास हो गया। इतिहास को तो आप सीधे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले के काल, उससे पहले भी तो मानव था। मानव तो लगभग 5 लाख साल पहले से आया है। तो उससे पहले भी तो उसने कुछ काम किया होगा, उससे पहले भी उसका कुछ विकास हुआ होगा। तो उसको हम चित्रों और साक्ष्यों के माध्यम से जो है वो हमने एक अनुमान लगा करके जो है उसको जो है
उसकी खोजबीन की है, क्या वो खाते थे, कैसे वो रहते थे। लेकिन जब से इतिहास आया तब तो हमें सीधे सीधे लिखित रूप में जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, जो है लिखित लेख हमें मिल गया है। तो इतिहास तो आपके पास सीधे आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी तो खोज करनी पड़ती है। कोई साक्ष्य मिल गया तो जैसे हम उसे उन साक्ष्यों को देख करके फिर अंदाजा लगाया जाता है कि भाई ऐसे यहाँ पर उस समय ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, है ना, क्योंकि लिखित आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है, उसके पहले काल को आप क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, और हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार वर्षों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या वो सोचता था, क्या क्या कौन कौन राजा हुए इत्यादि, ये सभी बातें हम जानते हैं। देखो, हम अपने इतिहास को बड़े गर्व से बोलते हैं क्योंकि हमारे पास वो लिखित रूप में है। तो अगर हमारे पास अक्षर ना होते, अक्षरों की खोज ना हुई होती, तो क्या हम इस इतिहास को जान पाते? कभी भी नहीं जान पाते। वो क्या खाता था, कैसे वो रहता था, कैसा उसका रहन सहन था, इन सब बातों से हम हमेशा अनजान होते। कौन कौन से जो राजा हैं, जिनके राजाओं के बारे में हम पढ़ते, देखिए जब एक पीढ़ी जाती है तो वहां से हम कुछ सीखते हैं और कुछ गलतियां, देखो हम भी कुछ गलतियां करते हैं, और अगर हमारी गलतियों से आगे की पीढ़ी जो है उसको सुधारता है ना। कुछ चीजें हर पीढ़ी में अच्छी होती हैं और हर पीढ़ी में जो है कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। तो अगर उस कमी को हम जो है लिखित रूप में रखेंगे तो आगे हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, आगे की जो पीढ़ी है वो उसको सुधारेगा। ठीक है, तो जब आपके पास लिखित रूप में होगा तब आगे की पीढ़ी को तभी पता चलेगा कि हाँ, इससे पहले के लोग कैसे थे, कैसे वो रहते थे, कैसे खाते थे। तो इन सारी बातों की जो है ये सभी अक्षरों का ही यहाँ पर महत्व है। ठीक है, तो इनका पता हमें नहीं चल पाता यदि आपके पास अक्षर न होते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि अक्षरों की खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, और जब अक्षरों की खोज हुई तो मनुष्य जो है अपने विचारों को लिखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी तक करने लगी है। ठीक है, तो जब हम उस ज्ञान को लिख कर रखेंगे तो अगली पीढ़ी उस ज्ञान को पढ़ पाएगी, और वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचार उसका होगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और जब से अक्षरों की खोज हुई है तो हमारा विकास भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए, बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? कुछ ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान कैसे? अक्षरों के माध्यम से ही वो करता है। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा या उसे कोई किताब पढ़ने को ना दे। उसका सबसे पहले जो मकसद होता है उसे अच्छी स्कूल में पढ़ाना, उसको लिखाना, इसको जो है ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, तभी वो आगे अपना विकास कर पाएगा। तो ये जो है एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरे पीढ़ी में जो है इस्तेमाल कर किया जाता है अक्षरों के माध्यम से। तो ये सारा अक्षरों का ही यहाँ पर महत्व दिया गया है। ठीक है, और जब से अक्षर आए हैं तब से हमारी मनुष्य जाति का जो है तेजी से यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है, यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। तो ये महत्व है किसका? अक्षरों और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसके द्वारा ये बनाए गए हैं, ये जानना जरूरी है। गुणा कर मूल्य से, इस प्रकार से ये छोटा सा चैप्टर था, ये अक्षरों के महत्व पर आपको निबंध लिखा गया है। अब देखिए, आप ये गुणाकर मूल्य जी द्वारा आप अक्षरों के महत्व में और कुछ लिख सकते हैं इसमें। जैसे अगर आपको अक्षरों पर जो है निबंध लिखने को मिल गया तो आप और भी इसमें अपनी जानकारी जो आप जानते हैं उसको डाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, ये सभी किसका? आज मनुष्य का विकास ना होता यदि वो अक्षरों को ना जानता। ठीक है,
और उससे बनी हुई लिपियों का अगर वो ना जानता। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब आए, कब बनाए गए, कहाँ बने और किसके द्वारा वो बनाए गए, ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। और गुणाकर मूले जी इनके लेखक हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है अक्षरों का महत्व। ये एक निबंध विधा में लिखी गई आपकी एक गद्य रचना है। ये चैप्टर हमें अक्षरों का महत्व बताता है कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे आए, कब आए, कैसे अक्षरों का विकास हुआ है। साथ में अक्षरों का महत्व क्या है, अक्षर न होते तो फिर क्या होता, हमारा विकास कैसे होता, किस प्रकार से हमारा विकास होता और आज हम कैसे होते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।